बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 जो कि 8 फरवरी को हुए, लेकिन उन इंतखाबात का जो तनाज़ा है फार्म 45 और फार्म 47 वाला, वो अभी तक हल नहीं हुआ। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पहला बाज़ाब्ता तौर पर फार्म 45 और 47 के तनाज़े के ऊपर एक्शन सामने आया है और जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनका नोटिफिकेशन तक मुअत्तल कर दिया गया है। ये एक बज़ाहिर एक छोटी सी खबर आपको लगती है, लेकिन इस खबर से एक नया तूफान पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर मच सकता है। तहरीक इंसाफ को उम्मीद भी एक मिल सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फैसला देने वाले इलेक्शन कमीशन है उनमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब शामिल नहीं हैं। वो मेंबर्स शामिल हैं जिन्होंने अगले मजीद 2.5 साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होना है। उन्होंने ये फैसला दिया है और इससे तहरीक इंसाफ को क्या उम्मीद मिलेगी और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हवाएं तब्दील हो रही हैं, क्योंकि बैक टू बैक 2 फैसले अपोजिशन की जमातों के हक में हुए हैं। आगाज करते हैं इस वीडियो का। पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को हुए। ये तकरीबन 6 से 8 महीने ताखीर से इलेक्शंस हुए थे। इन इंतखाबात को 2023 में होना था। यूं कहें कि लगभग 6 से 7 महीने इन इंतखाबात की ताख़ीर की गई। उसकी वजह ये थी कि शायद कुछ बेहतर कारकर्दगी हम दिखा सकें। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान PDM या जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे उस वक्त, तो शायद ये हुकूमत कुछ परफॉर्मेंस दिखा पाएगी और इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी का थ्रेश होल्ड है वो शायद थोड़ा कम होगा। लेकिन मामलात बढ़ते गए और इन द एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात का इनेकाद किया गया। कुछ इतलात ये भी थी कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही की बजाय जो काजी फायजी साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाए तब पाकिस्तान के इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए और तब फिर मामलात उनके हक में हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब जो उनके बारे में कहते थे कि अंपायर साथ मिलाकर खेलते हैं, तो वो बात गलत नहीं थी। लेकिन इन इंतखाबात के इनेकाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाद देना पड़ेगी कि PTI ने बगैर इलेक्शन सिंबल, बगैर बड़े इंतखाबी जलसे के, बगैर किसी कैंपेन के, बगैर किसी सीनियर लीडर के, आलम यह था कि जो बंदा लीड कर रहा था शेर अफजल मरवत, उनके बारे में भी अब तो ठोस किस्म की शवाहिद और सबूत आ चुके हैं, बातें आ चुकी हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट की ही B टीम में से एक थे। वो लीड कर रहे थे। वो इन दिनों पॉपुलर हो गए और जब वो पॉपुलर हुए तो फिर बाद में वो जिस तरीके से उनको उस वक्त इमरान खान साहब का एतमाद हासिल था, कोई और सीनियर लीडर सामने आ नहीं रहा था, सबको जान के खतरात थे, या वो कैद थे या जेलों के अंदर थे या मतलब रुपोश थे। तो शेर अफजल मरवत सामने आए और उन्होंने इस सारे वैक्यूम को फिल किया, पुर किया और एक बड़े लीडर के तौर पर अपने आप को इमर्ज किया। लेकिन बाद में जब इस पॉपुलैरिटी को मेंटेन करना तो वो नहीं कर सके। तो PTI को इसलिए दाद देनी चाहिए कि इतनी सारे क्राइसिस के बावजूद उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और फिर वोटर्स को दाद देनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने फिर इनको सपोर्ट भी किया, इनको वोट भी दिया और फिर इलेक्शन भी जितवाया। लेकिन जैसे ही नतायज आना शुरू हुए, फार्म 45 जो कि हर पोलिंग स्टेशन से नतीजा जारी होता है, और इस फार्म 45 की हैसियत इंतखाबात में रीढ़ की हड्डी सी होती है। पहले इनको फार्म 15 कहा जाता था, फिर ये फार्म 45 इसको कर दिया गया। जब फार्म 45 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीतने लग गए तो फिर फार्म 47 के ऊपर उनको हरवा दिया गया। लेकिन कमाल ये हुआ कि लगभग 1 साल होने वाला है इन इंतखाबात को, 11वां महीना इस वक्त शुरू हो चुका है। तकरीबन 18-20 दिन के बाद इन इंतखाबात को का इनेकाद हुए 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इस 1 साल में किसी भी फार्म 47 वाले की सीट जो है वो ख़त्म नहीं हुई, किसी फार्म 45 वाले को उसका हक नहीं मिला। जो फार्म 47 के ऊपर जीतने वाले हैं उनको कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। अब चंद ही दिनों के बाद
माफ कीजिएगा 28 एक दिन बाद जो है वो साल मुकम्मल हो जाएगा, 27-28 दिन के बाद। अब चंद दिनों के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के 2 बाकी मेंबर सिंध निसार दुरानी, मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जुतोई साहब 26 जनवरी को अपनी 5 साला आईनी मुद्दत मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद इनको होना तो रिटायर चाहिए, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत जब तक नए मेंबर्स नहीं आते तब तक ये काम करते रहेंगे। तो इन्होंने चंद दिन पहले एक फैसला दिया और वो फैसला था सैफुल्लाह अब्दो की नाअहली का, जो स्पीकर की जो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से एक रेफरेंस भिजवाया गया था, उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। पीपल्स पार्टी को झटका मिला था। आज एक और झटका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है, वो है फॉर्म 45 के ऊपर हारने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनाब अली मदद जटक साहब या जतक साहब। पीबी 45 क्वेटा से इनका ताल्लुक है। ज़िमनी इंतखाबात या यूं कहेंगे रीपोलिंग का ऑर्डर दिया 15 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्वेटा ने, और ये कहा कि 5 जनवरी को इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने डेट ऐलान कर दी। अली मदद जतक साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। एक मैसिवली इस हल्के के अंदर जो है वो धांधली की गई थी, बेतहाशा धांधली की गई थी। जमात उलमा इस्लाम के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद उस्मान परकानी, वो जीत गए थे, लेकिन उनको हराया गया और यूं मामलात फॉर्म 45 के ऊपर वो जीते हुए थे, तो उनके ऊपर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जो जितवा दिया गया और यूं ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो है वो मोहम्मद उस्मान परकानी के हक में फैसला दे दिया और यूं इलेक्शन हो गया 5 जनवरी को। लेकिन जब 5 जनवरी को रीपोल हुआ इन 15 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो फिर वही तारीख जो है वो रिपीट की गई कि फॉर्म 45 को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के तैनात करदा जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, डिप्टी कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर क्वेटा थे या किसी और तहसील के थे या ज़िले के थे, मतलब एसी वेसी मेरे ख्याल में डिप्टी कमिश्नर ही थे, उनके ऑफिस के बाहर एहतजाज भी किया गया। JUI वाले PTI की तरह फॉर्म 45 लेकर बैठे रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने इसके ऊपर भी कंसर्न्स का इजहार किया और सब यही कह रहे थे कि JUI के जो उम्मीदवार हैं वो जीत गए हैं। लेकिन जब डिप्टी कमिश्नर साहब ने फॉर्म 47 जारी कर दिया और जो मर्जी के फॉर्म 45 हैं वो इशू कर दिए, और यूं जो नतीजा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मदद जतक के हक में हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरन से पहले अगले दिन नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फिर मोहम्मद उस्मान परकानी, जनाब कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए सेनेटर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करते हैं। इलेक्शन कमीशन में ये इलेक्शन पिटीशन के तौर पर इसको ट्रीट किया जाता है और इस पिटीशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो 2 मेंबर हैं, मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना, बहुत अच्छे अपराइट किस्म के आदमी हैं, और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के ये मेंबर हैं। और इतलात यही थी कि इनको जमात उलमा इस्लाम की जानिब से जो है वो रिकमेंड किया गया था। तो आज उनका एक फैसला जारी किया जाता है। कल उन्होंने इसके ऊपर जो है वो महफूज किया था और आज ये फैसला जारी किया जाता है। और इस फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया जाता है कि जो अली मदद जतक साहब हैं उनका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो सबसे पहले सस्पेंड किया जाए, मुअत्तल किया जाए, उसको एज ए नोटिफिकेशन कामयाब उम्मीदवार उसको वापस लिया जाए या होल्ड कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया गया है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं PB 45 क्वेटा 8 के, वो ओरिजिनल फॉर्म 45 के हमरा जो फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने उनको भिजवाए हैं, उनके हमरा एक तफसीली रिपोर्ट के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 16 जनवरी को इन पर्सन पेश हूं। अली मदद जतक जो हैं पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी की ही बलूचिस्तान में हुकूमत है, उनको और दीगर उम्मीदवारों को भी जवाबात जमा कराने के लिए नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। कमीशन ने अपने फैसले के अंदर लिखा है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने जो फॉर्म 45 जमा कराए हैं उसमें और जो फॉर्म 47 जारी किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से, उसमें बहुत फ़र्क है, उसमें तजादात हैं। और जो उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 जमा करवाए गए हैं दरख्वास्त गुजार की जानिब से, उसके अंदर अंगूठों के निशानात भी वाज़ेह हैं और बज़ाहिर वो दुरुस्त मालूम होते हैं। इसलिए तफसीली रिपोर्ट
اور جو باقی معاملات ہیں وہ جمع کرائے جائیں۔ پھر فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو جے یو آئی کے امیدوار کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدوار کو قانون کے مطابق جب حتمی گنتی کی جاتی ہے تو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، لیکن نوٹس جاری بھی نہیں کیا گیا اور یہ غیر قانونی طور پر کاؤنٹنگ کی گئی ہے جو کہ قانون کے خلاف ہے۔ تو اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے کے اندر اس کو مینشن کر دیا ہے اور اب کیس کی سماعت 16 جنوری تک معطل کر دی گئی ہے۔ لیکن اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پہلا حلقہ ہے جس میں فارم 45 والے امیدوار کو فارم 47 والے امیدوار کے اوپر ترجیح دی گئی ہے، جس میں ریٹرننگ افیسر کو جواب دہ کیا گیا ہے، جس میں ریٹرننگ افیسر کی بات کو سسپینڈ کر دیا گیا اور جو نوٹیفیکیشن ہے اسے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی تحریک انصاف کی لگ بھگ 200 سے زیادہ پٹیشنیں تھیں، 200 سے زیادہ پٹیشنیں الیکشن کمیشن کے پاس آئی تھیں اور سب یہی چیخ و پکار کر رہے تھے کہ جناب والا ہم فارم 45 لے کے آئے ہوئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے لے کر سمابیہ طاہر ستی ہوں سے لے کر عامر مغل ہوں، شعیب شاہین ہوں، علی بخاری ہوں، بشارت راجہ ہوں یا اور بہت سارے جو امیدوار ہوں، قرآن پاک لے کر بھی لوگ گھومتے رہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی غیرت نہیں جاگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس کا بنیادی کام صاف، شفاف، منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے تھے، جن کا کام ان کے پاس ایک امانت آئی تھی، یہ امانت ایمانداری کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچاتے جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے، لیکن انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ بدترین قسم کی یہ آئین سے روگردانی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ آئین شکنی ہے کہ آپ نے لوگوں کا مینڈیٹ اٹھا کر دوسروں کو دلوا دیا، جعلی شدہ، چوری شدہ مینڈیٹ، اور دن دہاڑے جس طریقے سے یہ رابری کی گئی، ڈکیتی کی گئی، یہ چیزیں ان کا پیچھا کرتے رہیں گی۔ تو تحریک انصاف والوں کو چاہیے کہ اس فیصلے کے اوپر پریس کانفرنسیں کریں، گفتگو کریں، پبلکلی اس کو ہائی لائٹ کریں کہ دیکھیں یہ کام جے یو آئی کے ساتھ تو آپ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لیے تو آپ کر رہے ہیں، یہ چیز تحریک انصاف کے لیے کیوں نہیں کی گئی؟ یہ چیز تحریک انصاف جب ہائی لائٹ کرتی تھی تو کیوں نہیں کی گئی؟ یہاں پر آپ نے جے یو آئی کی، پی ٹی آئی کو مخالفت نہیں کرنی بلکہ جے یو آئی کو سپورٹ کرنا ہے کہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ جو حق ہے حقدار تک آنا چاہیے، یہ نہیں کہ نا حق کو آپ اٹھا کر آپ اقتدار میں بٹھا دیں۔ تو اٹس اے گڈ سائن۔ آئی ہوپ کہ یہ جو دونوں ممبر آگے کنٹینیو کریں گے، باقی تینوں ممبر نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کہیں سے کوئی کہانی ڈال دیں کہ دیکھیں اس طرح سے تو نہیں ہوتا، میں تو اس کے اندر حصہ دار نہیں تھا، یہ 3 ممبر باقی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتلا نہیں ملی، تو یہ ہے وہ ہے۔ بٹ the thing is that کہ الیکشن کمیشن نے پہلا فارم 45 کے اوپر ایکشن لے لیا ہے، ایک حوصلہ افزا چیز ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس بھی آپ کو اسلام آباد سے اور الیکشن کمیشن سے ملتی رہیں گی۔ آج کا ویلاگ فہیم اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔